हेलो स्टूडेंट, नामकरण पद्धति 3 में आपका स्वागत है। मैं तेज सिंह राजपुरोहित पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, अगले 2 पार्ट में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। आज उसी की कड़ी में एक नया टॉपिक, एल्किल समूह। एल्किल समूह होता क्या है, तो आइए एल्किल ग्रुप, हिंदी में कहेंगे एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह होता क्या है, एल्किल समूह बनता कैसे है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे आपको कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनको हम एल्केन कहते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, में से एक हाइड्रोजन को हटा लिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं डेफिनेशन वापस बोल रहा हूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा लिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, RH का H हटा दो, R बच जाएगा। ये एल्किल समूह का प्रतीक है। एल्किल समूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, R, और R पर क्या है, ये रिक्त बंध है। रिक्त बंध कहां पर, जहां से H हटा, जिस स्थान पर H हटा उस स्थान पर क्या आएगा, रिक्त बंध आएगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। RH एल्केन है, एल्केन का H हटा दिया, R पर रिक्त बंध आएगा, ये वैकेंट बॉन्ड है। ठीक है, जहां से H हटा, R रिक्त बंध इसका सिंबल है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। एल्केन का पहला सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और इसी प्रकार आगे डेकेन तक होते हैं। तो हम सबसे पहले मेथेन में से H हटाएंगे और मेथेन से H हटाने पर जो एल्किल समूह बनेगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन, CH4, इसको U लिख दो। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4, अर्थात कार्बन कितने सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है, 4, 1 2 3 4, ये कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। इसको मेथेन कहते हैं। मेथेन में से एक H को निकाल देंगे, इसको U भी लिख सकते हैं। मेथेन से क्या बनेगा, मेथिल, इंग्लिश में मिथाइल। ठीक है, मिथाइल समूह कैसे बनता है, मीथेन में से एक H को हटाने पर क्या प्राप्त होता है, मिथाइल प्राप्त होता है। तो ये एल्केन से जो एल्किल बनता है उसमें से मेथेन से H हटा तो मेथिल बना। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा मेंबर जो होता है एल्केन का, तो इसका दूसरा एग्जांपल है एथेन में से एक H हटाएंगे। ठीक है, एल्केन का दूसरा सदस्य कौन होता है, 2 कार्बन वाला, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, एथेन। तो एथेन से H हटा रहे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की संयोजकता पूरी कर रहे हैं। कार्बन कितने संयोजी होता है, चतुसंयोजी होता है। CH3 CH3 दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं,
पूर्व लगन एथ, सिंगल बंद है इसलिए क्या लगाएंगे एन, एथेन से एन हटाएंगे, एथेन से एन हटाने पर क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 रिक्त बंध, ठीक है, जहां से एन हटाएंगे वह क्या आएगा वैकेंट बॉन्ड आएगा, हिंदी में क्या कहते हैं वैकेंट बॉन्ड को रिक्त बंध, तो एथेन से क्या बनेगा एथिल, एथेन से क्या प्राप्त होगा एथिल। तो ये जो पूरा प्रक्रम है इसके अंदर जो हम एन है इस एन के स्थान पे क्या जोड़ते हैं वायल, एल्केन से एल्किल, मेथेन का भी एन हटाकर क्या जोड़ेंगे वायल, क्या बन गया मेथिल, एथेन का भी एन हटाकर क्या जोड़ेंगे वायल, क्या बन गया एथिल, ठीक है। अब इसका एल्केन श्रेणी का तीसरा सदस्य प्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, कितने कार्बन है इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है एकल बंध है N, प्रोपेन। अब प्रोपेन से छटाते समय हम ध्यान रखते हैं कि प्रोपेन से हम 2 जगह से छटा सकते हैं, प्रोपेन में हम 2 जगह से छटा सकते हैं। यदि हम प्रोपेन के कोने वाले कार्बन से एच हटाते हैं, इस कोने से या इस कोने से, तो CH3 CH2 CH2 रिक्त बंध, ठीक है। जब कोने वाले कार्बन से हटाते हैं तो प्रोपेन से जो प्रोपिल बनेगा उसे कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल, साधारण प्रोपिल, ठीक है। तो कोने वाले से हटाएंगे क्या बनेगा नॉर्मल प्रोपिल, और यदि हम प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से हटाएं इस वाले से, रिक्त बंध कहां आएगा इस जगह आएगा, तो नॉर्मल प्रोपिल की जगह ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल, क्या होगा आइसोप्रोपिल। इस प्रकार से प्रोपेन से कितने एल्किल समूह प्राप्त होते हैं 2, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल कब प्राप्त होता है जब कोने वाले कार्बन से एच हटाते हैं, और आइसोप्रोपिल कब प्राप्त होता है जब प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से एच हटाते हैं। ओके, ये लिया हमने एल्केन से एच हटाकर एल्किल समूह, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एच हटाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले। सबसे पहले ले रहे हैं द्विबंध वाले। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं एल्कीन, अर्थात डबल बॉन्ड की वजह से कौन सा अनुलग्न है इन, सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आता है एन, तो इन में से एच हटाएंगे और हमें एल्कीनिल ग्रुप प्राप्त होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं एल्कीन से एच हटाने, एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक एच हटाएंगे तो लास्ट का ई हटाकर इसके स्थान पे वायल ग्रुप जोड़ेंगे एल्कीनिल। क्या करा एल्कीन का लास्ट वाला ई हटाकर वायल समूह जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा एल्कीनिल। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है एथीन, ETH ENE, एथीन से एच हटाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से ई हटा के वायल जोड़ते हैं तो इस स्पेलिंग के अंदर ई हटा के वायल जोड़ देंगे, एथीन तो पूरी स्पेलिंग भी लिखेंगे ETH ENYL, क्या कहेंगे इसे एथीनिल, ठीक है। तो एथीन में से एक एच हटाने पर जो समूह प्राप्त होगा उसे एथीनिल कहेंगे, और एथीनिल का एक विशेष नाम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर जगह काम आता है, बहुत जरूरी
पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एथिनिल को वाइनिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनिल, और अंग्रेजी में विनाइल। ठीक है, तो ये विनाइल वाला जो एल्किनाइल ग्रुप है जिसे एथिनाइल कहते हैं, एथिनाइल को वाइनिल भी बोलते हैं। तो ये वाइनिल बहुत ही काम की चीज है। जहां जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइनिल शब्द का आएगा तो वाइनिल कैसे बनता है इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। वाइनिल कैसे प्राप्त होता है? एथीन में से एक एच हटाने पर हमें वाइनिल प्राप्त होता है। वाइनिल को याद नहीं करना है, एथीन का चित्र बना के एथीन में से एक एच को निकाल दो, वाइनिल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं एक और पूछता हूं कि साहब वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? इंग्लिश में कहेंगे विनाइल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड के अंदर क्या करेंगे? ये वाइनिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl के साथ यहाँ Cl अटैच कर देंगे। क्या बन गया? वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है वाइनिल अल्कोहल क्या होता है, तो वाइनिल अल्कोहल के लिए क्या करेंगे? ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल बन गया, और वाइनिल के साथ अल्कोहल जोड़ना है। अल्कोहल क्या होता है? OH, ये वाइनिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोपीन में से एच हटाएंगे, और प्रोपीन में से हम जो एच हटाएंगे वो सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके काम की चीज है उसी को बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रोपीन में से एच निकालते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपीन। ठीक है, हिंदी में लिख दिया प्रोपीन। प्रोपीन में ये संतृप्त कार्बन है और ये असंतृप्त कार्बन है। प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से एच हटाएंगे। किस वाले कार्बन से? संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन कौन सा होता है? जो एकल बंध से जुड़ता है। प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से जब एच हटाएंगे तो CH2 द्विबंध, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और रिक्तबंध बन गया। ठीक है, ये प्रोपीन में से जब एच हटेगा तो आपको क्या करना है? इस लास्ट वाले ए की जगह क्या लगाना है? वाइनिल। तो प्रोपीनिल क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपीनिल। क्या प्राप्त होगा? प्रोपीनिल। इस प्रोपीनिल को एक विशेष नाम से जाना जाता है, एलिल। एलाइल बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिल। ठीक है, तो ये एलिल का फॉर्मूला है। एलिल कैसे बनेगा? प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से यदि हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हमें प्रोपीनिल प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं? एलिल कहते हैं। इस प्रोपीन का अगर इसका एलिल का नामकरण करना हो, ठीक है, अगर इसका नामकरण करना है तो रिक्त बंध वाले कार्बन को हमेशा प्रथम नंबर देंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। रिक्त बंध वाले कार्बन को हमेशा क्या मिलता है? प्रथम नंबर मिलता है। तो रिक्त बंध कौन से कार्बन में? इस कार्बन पे। तो एक नंबर इसको देंगे, 1, 2 और 3। फिर सुन लो, एक बार वापस बता रहा हूं। यदि किसी यौगिक में रिक्त बंध हो, वैकेंट बॉन्ड हो और उसकी नंबरिंग देने की आवश्यकता पड़ जाए तो नंबर 1 हमेशा रिक्त बंध वाले कार्बन को दिया जाता है। तो रिक्त बंध वाला कार्बन कौन सा है? ये रहा, इसके ऊपर रिक्त बंध है। तो नंबर 1 कहां से शुरू करेंगे? यहीं से करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, जब हमने नंबरिंग यहां से चालू की 1, 2, 3 तो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? 2 नंबर पर आ रहा है। डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है? 2। तो इस प्रोपीनिल को क्या बोलेंगे? 2 प्रोपीनिल। क्या कहेंगे इसको? 2 प्रोपीनिल। ये 2 क्यों लगाया प्रोपीनिल में? 2 डबल बंध की स्थिति है। ठीक है, तो ये जो मैंने आज आपको आज की क्लास के अंदर एल्केन और एल्कीन से हाइड्रोजन हटाकर जो समूह प्राप्त होते हैं उनके बारे में समझाया है। ठीक है, ये नामकरण के अंदर जो मैंने नामकरण बताया, इसका नंबरिंग देना, ये ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ। ये सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहे हैं, एलिल है इसलिए। ठीक है, आज की मुलाकात यही खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, इसे भूले नहीं। आज की मुलाकात यही खत्म करेंगे। जय राम जी की।